हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है उसका वर्कशीट 1 वो करेंगे। देखो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फॉर्मूला बेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्कशीट 1 है यहाँ पे कहा गया कि कंसेप्ट के ऊपर तुम्हें ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो कंसेप्ट पार्ट देखोगे, मतलब इसके पहले जो एग्जाम्पल का साम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें अभी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए नहीं करना है। पहले तुम्हें ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो, कंसेप्ट वीडियो में बनाया था ना, उस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बाद में जब हम लोग वर्कशीट 3 में चले जाएंगे तब फॉर्मूला के ऊपर करेंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओके। और एक बात कहना है, जो लोग क्लास 7 से हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, डीएवी का पूरा 7 का सिलेबस बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ तुम्हें मिल जाएगा सारे वीडियोस, ठीक है। और 8 का सिलेबस खत्म करने के बाद 7 एंड 8 दोनों का ही मैं रिवीजन करूँगा लाइव क्लास के थ्रू, ओके। चलो, तो आज हम वर्कशीट जो 1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो जो वर्कशीट 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तुम्हें दिया क्या गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। तुम्हें प्रिंसिपल दिया गया है, ओके। प्रिंसिपल क्या है, 25,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो साम आएगा वहां पे मैं सिर्फ P लिख के सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे R लिख के सॉल्व करूंगा, ओके। एंड टाइम फॉर T, टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बोलो, वो है 12%, टाइम है 3 ईयर्स। 12% 3। अगर तुम लोग मेरा कंसेप्ट वीडियो देखे हो तो तुम सबको पता है कि कैसे ये करना है सॉल्व। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में कह देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कंसेप्ट वीडियो जाके देख लो, ठीक है। उसका अलग सा प्लेलिस्ट बना के रखा है कि जो कंसेप्ट वीडियो है उसका प्लेलिस्ट है, कंसेप्ट ऑफ क्लास 8, कंसेप्ट वीडियो ऑफ क्लास 8, ऐसा है प्लेलिस्ट का नेम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तुम लोगों को याद है, कन्वर्सन पीरियड। यहाँ पे बोला गया 12% पर एनम, मतलब एनुअली है। देख लो एक बार, फिर भी देख लो, एनुअल पर एनम मतलब एनुअली है ये, मतलब ईयरली तुम्हारा जो पीरियड है, कन्वर्सन पीरियड, वो है ईयरली, पर एनम है। मतलब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये ईयरली है, मतलब 1 ईयर के बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो जब तुम कंसेप्ट से इसको सॉल्व करोगे, विदाउट फॉर्मूला में कह रहा हूँ, जब सॉल्व करोगे तो 3 ईयर्स मतलब 3 साल तुम्हें अलग अलग करना है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में सिंपल इंटरेस्ट ही हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन मतलब कन्वर्सन पीरियड है उसके बाद, मतलब यहाँ पे 1 साल का पहले मैं अलग से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूँगा, फिर 1 साल के बाद वो जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट मिला, दोनों को मिला के नया प्रिंसिपल बन जाएगा, और उसके ऊपर फिर से 12% करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कंसेप्ट वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मतलब चैप्टर है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, एक तरह का सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कन्वर्सन पीरियड होता है, बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसलिए तुम्हें ईयरली करना है। तो क्या लिखोगे, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा बोलो, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल्स टू PRT/100 वही करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है बोलो, प्रिंसिपल क्या है बोलो, प्रिंसिपल जो है वो है 25,000, ओके ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन प्रिंसिपल चेंज होने वाला है हर साल, इसलिए हम लोग हर साल के बाद प्रिंसिपल को लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे बताओ, तो ऐसा ही क्या होगा, PR इंटू पर ईयर मतलब T होगा। तो P क्या है, 25,000 इंटू R मतलब 12%, मतलब 12/100
मैंने बोला ना एक साल करके मैं काउंट करूंगा क्योंकि पार एनम दिया गया है। ओके तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 एंड 6 30। तो 3000 रुपीज़ जो है ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्या होगा अभी तुम्हारा अमाउंट क्या होगा, जो प्रिंसिपल होता है उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है ना। तो तुम्हारा जो है 25,000 प्लस 3,000 मिला के आया 28,000, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अभी अमाउंट है 1 ईयर के बाद। अभी फॉर सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर यहाँ पे देखो, सेकेंड ईयर में तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का वही मैटर है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल सेम होता है, एक बार जो आ गया दिया गया बुक में वही होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो पार एनम कहा गया इसलिए एक साल बाद ये चेंज होगा। तो फर्स्ट ईयर में ये था, फर्स्ट ईयर के एंड में जो तुम्हारा अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा। ये फंडा है, ठीक है ना। तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, एस आई इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर टी, पी मतलब 28,000 इस बार, 12% मतलब 12/100, फिर 1 ईयर के बाद बात कर रहे हो, एक साल के बाद तो फिर 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है मतलब, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन, 0 0 0 0, 12 8 ज़ा 96, 9 कैरेट, 12 24 एंड 9 मतलब 33, तो 330, 3,360 आ गया। ओके तो देयरफॉर अमाउंट बोलो क्या होगा, इसको ऐड करो 3,360, तो इसको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 31,360 रुपीज़। ये है तुम्हारा अमाउंट, ठीक है ना। अभी ये तुम्हारा अमाउंट आ गया, तो थर्ड ईयर में क्या होगा बोलो, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फॉर द थर्ड ईयर फिर से वही ट्रिक अप्लाई करने वाला हो, क्या कि जो सेकेंड ईयर के मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट ईयर के बाद में जो अमाउंट हुआ उसी को मैंने सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बना दिया। तो सेकेंड ईयर के बाद में जो अमाउंट होगा मतलब ये, उसी को मैं क्या बनाने वाला हूँ थर्ड ईयर में प्रिंसिपल। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या आएगा, चलो इसको रेड में लिखता हूँ हमेशा, तो रेड में लिखो, प्रिंसिपल इक्वल्स टू आएगा 31,360। ये है तुम्हारा अभी प्रिंसिपल। तो फिर से वही करना है तुम्हें, एस आई फाइंड आउट करो। देयरफॉर एस आई क्या होगा, पी आर टी, पी मतलब 31,360, आर मतलब 12% मतलब 12/100 इंटू 1। ओके इसका कैलकुलेट करो, 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग देख ही सकते हो, लेकिन अभी बाकी तो इसका डेसिमल में आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको पहले तो कैंसिल तो करो। अब बताओ 12 6 72, 2 आ गया 7 कैरेट। अभी डिवाइड 10 में चाहूँ तो ना इसको कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमेशा ना 10 के पावर में रहेगा तो उसको अंत तक रख दो, अगर 0 0 कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसको रख दो। क्यों, क्योंकि अभी देखो डेसिमल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन का ट्रिक होता है, फंडा होता है। तो यहाँ पे आएगा 3763.2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 डिवाइड है। ओके तो अभी ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू जो था तुम्हारा सेकेंड थर्ड ईयर के पहले प्रिंसिपल, दिस प्लस 3763.2, तो ऐड करोगे तो 0.2 तो यहाँ पे आएगा, 30 मतलब 3 आएगा, 5 and 3, 35,123.2 रुपीज़। ये है तुम्हारा थर्ड ईयर के बाद का अमाउंट। अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 3 साल के बाद, है ना। तो 2 तरीके हैं, एक जो है तुम्हारे पास जो अलग अलग प्रत्येक ईयर में, ईच ईयर में जितना जितना तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3360 और यहाँ पे
3763.2, इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूला के बेस हम लोग सॉल्व करेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पे ये तो तुम्हें अलग अलग नहीं मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे ये वाला वैल्यू डायरेक्ट मिलेगा। तो इसलिए इसमें हैबिट करो। तो देयरफॉर CI क्या लिखोगे, जो अमाउंट है 35,123.2 माइनस जो तुमने प्रिंसिपल पहले लिए थे 25,000। ओके, तो ये आएगा 10,123.2 रुपीज़। ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। चलो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं। उसी तरह से होगा, सेम मेथड फॉलो करना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,500 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। ये पर एनम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पर एनम मतलब एक साल बाद तुम्हें इंटरेस्ट काउंट करना है। मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, कितने पीरियड के बाद, जो कन्वर्सन पीरियड कहते हैं, कितने टाइम बाद ये प्रिंसिपल चेंज होने वाला है और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट बैठाना है। कितने टाइम के बाद? 1 ईयर के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 ईयर के लिए कहा गया है, 2 ईयर्स के लिए। तो चलो फिर करो। फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा? हम लोगों का प्रिंसिपल क्या है बताओ? प्रिंसिपल जो है ये है ₹6,500। अभी इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो करो। तो SI क्या होगा? PRT होता है, तो P मतलब 6,500, R जो है 9%, मीनिंग बाय 100 हो जाएगा, फिर 1। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो। तो देख ही सकते हो 0 0 0 0 कैंसिल होगा। तो अभी 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरेट, 9 4 ज़ा 54 एंड 8 58। सो ₹585 है। ये जो है ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर के बाद। तो तुम्हारा अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा जो प्रिंसिपल था 6,500 प्लस 585 रुपीज़, दोनों को मिला के जो है होगा 85,507 7,085 रुपीज़। ये है तुम्हारा अभी अमाउंट। अब बताओ फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा? फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा? देखो मैंने कहा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या है? प्रिंसिपल जो कन्वर्सन पीरियड है उसके टाइम के बाद चेंज होने वाला होता है। तो यहाँ पे पहले तो ये था प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है वो हो जाएगा। मतलब अभी ये है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो अभी इसके ऊपर 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये फंडा है, ये अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल फिक्स होता है, मतलब इसके ऊपर ही हमेशा 9% कैलकुलेट होगा जितना साल रखेंगे हम लोग। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज हो जाता है एक कन्वर्सन पीरियड के बाद। और यहाँ पे पर एनम मतलब कन्वर्सन पीरियड जो होता है वो है 1 साल। तो अभी तुम्हें क्या करना है? SI फाइंड आउट करना है। तो SI इक्वल्स टू PRT, P फॉर दिस अभी ₹7,085 इंटू, यहाँ पे रुपीज़ दे सकते हो, इंटू क्या होगा? 9% मतलब 9/100 इंटू 1 क्यों? क्योंकि 1 साल बाद में कैलकुलेट कर रहा हूँ इसलिए। तो और कुछ कैलकुलेट नहीं होने वाला है बच्चों, यहाँ पे बस तुम्हें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? हाँ हो सकता है, देखो 5 से ये 5 जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको 2 प्लेस डेसिमल कर देंगे, बस हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि इसको कैलकुलेट करके तुम करोगे तो तुम कर सकते हो। 7085 इंटू 9 63765 ये आता है। तो यहाँ पे 63765 लिखोगे, बाई 100 लिखना है। अभी 100 तो है ना, तो मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे 637.65 आ जाएगा। क्यों? 2 प्लेस डेसिमल, क्योंकि नीचे 100 था। ओके, अभी ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के शुरू में वो था 7,085, अभी उसके साथ 637.65 ऐड कर दो तो 0.65 तो यहाँ पे आएगा ही।
तो 7 and 5 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, दिस 2 1 कैरेट 6 7 7,722.65 ये है तुम्हारा अमाउंट। अभी तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज, यहाँ पे रुपीज लिखो बेटा, रुपीज, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है उससे हमें जो एक्चुअल प्रिंसिपल मतलब ये वाला उसको माइनस करना है। फिर से देखो, जो अमाउंट मिला है 2 ईयर के बाद एंड में 7,722.65 माइनस अभी जो बिगिनिंग में जो एक्चुअल प्रिंसिपल था ये 6,500 माइनस कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा ₹1,222.65। ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम जैसा साम है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो है वो कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अमाउंट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 एट 5% पर एनम 3 years कंपाउंडेड एनुअली, पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली मतलब इसका जो कन्वर्सन पीरियड क्या है वो है 1 साल के बाद मतलब 1 साल के बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, क्योंकि बोला गया कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहा गया है, कंपाउंडेड एनुअली भी कहा गया है, मतलब 1 साल बाद वो चेंज होगा। तो प्रिंसिपल क्या है बताओ, प्रिंसिपल जो है वो है 8,000, यहाँ पे 8,000 लिखो, ये है 5% और 3 years शायद, हाँ 3 years। ओके, तो 3 साल का अभी करना है, तो चलो करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर से वही ट्रिक वही फॉर्मूला, फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल जो है वो गिवन प्रिंसिपल होगा, मतलब 8,000। ओके, अभी तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। तो SI इक्वल्स टू क्या होगा, फाइंड आउट करो। यहाँ पे होगा PRT, तो P क्या है 8,000, R क्या है 5% मतलब 5/100, T क्या है 1, तो 0 0 कैंसिल होगा। तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, 500 5 8 40 400 रुपीज़। ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद। तो आफ्टर 1 ईयर उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा जो प्रिंसिपल था 8,000, उसके साथ तुम्हें 400 को ऐड करना है, तो मिलेगा तुम्हें 8,400। 1 साल के बाद तुम्हें तो ये मिल गया। जब भी तुम्हें ये मिल जाएगा तो ये अभी सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फॉर द सेकेंड ईयर अभी हम लोगों का प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये ₹8,400। ओके, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट वही तरह से कैलकुलेट करना है। तो SI होगा PRT, P फॉर 8,400, R फॉर 5% मतलब 5/100 इंटू T फॉर 1, तो 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 0 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 5 8 42, 420 रुपीज़। ये है तुम्हारा सेकेंड ईयर के बाद का सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज़, जो तुम्हारे सेकेंड ईयर के टाइम में प्रिंसिपल था उसके साथ तुम्हें जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड करना है। तो ये आएगा ₹8,820। ये है अभी तुम्हारा अमाउंट।
तो फॉर द थर्ड ईयर क्या होगा, क्योंकि 3 साल के लिए कहा गया है, तो फॉर द थर्ड ईयर यहां पे लिखो, फॉर द थर्ड ईयर। अभी तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 1 साल के बाद प्रिंसिपल हम लोगों का चेंज होता है, तो अभी प्रिंसिपल हो जाएगा जो सेकेंड ईयर में अमाउंट था वो, मतलब 8,820 रुपीज़, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या था ये, तो आके यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे आके प्रिंसिपल बन रहा है। अगर तुम 1 साल के बाद ही जो पैसा तुम्हारे पास था, मतलब बैंक में था, वो विड्रॉ कर लोगे तो तुम्हें ये रुपीज़ मिलेगा, लेकिन तुमने वो अगर रख दिया, कंटिन्यू किया, तो वो अभी तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अभी 2 साल के बाद तुमने वो पैसा जो है, मतलब जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया, तो तुम्हें ये रुपीज़ बैंक देगा। अभी तुमने कहा कि नहीं मुझे और 1 साल रखना है, तो बैंक अभी इसके ऊपर तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 5% हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट करके देगा। यही फंडा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल हर वक्त चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। और सिंपल मतलब सिंपली उसका इंटरेस्ट हो रहा है, मिल रहा है, बस यही है फंडा। तो यहाँ पे एस आई फाइंड आउट करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट पी मतलब 8,820, आर मीनिंग 5% मतलब 5/100 इंटू 1। 1 0 तो कैंसिल होगा, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, पहले उसको कैंसिल करो। अभी देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों ही ये कैलकुलेट होने वाला है, तो मैं अभी करूँगा कैलकुलेट। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2 से इसको कटो, 2 4 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा, ओके, सो 441। तो सिंपल इंटरेस्ट है 441। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर वो होगा जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल था 8,820, उसके साथ 441 ऐड कर दो, तो वो है 1 4 2 6 4 8 12 1 कैरेट 9 9,261। तो ये भी तुम्हें फाइंड आउट करना था, तो ये एक आंसर आ गया हम लोगों का। अभी तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो सी आई क्या होगा, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है 9,261 माइनस जो पहले प्रिंसिपल था, मतलब 8,000, 1,261 रुपीज़, ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है तुम्हारा अमाउंट, ओके। तो दिस इज आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, बाकी 3 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, कल ही इसका अपलोड हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट करो। तुम लोग एकदम कमेंट नहीं करते हो, मुझे कमेंट चाहिए कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशन है, कुछ कोई चैप्टर चाहिए तुम्हें कि सर इसके बाद ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो, वो भी लिखो। कैसा फील लग रहा है समझने में, मतलब समझ रहे हो या नहीं, वो भी लिखो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोगों को भी हेल्प हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाए। तो चलो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।